Adani is not a normal company. അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ കമ്പനിയല്ല. It is the financial system of the BJP. അത് ബിജെപിയുടെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനമാണ് അദാനി. It's their system, it's their financial weapon. അത് അവരുടെ വ്യവസ്ഥയാണ്, അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആയുധമാണ്. Narendra Modi hands Indian infrastructure to Adani, and Adani supports Narendra Modi with media, with finance, with money, with all the support he needs. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദി അദാനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പകരം തിരിച്ച് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അദാനി നൽകുന്നത് മാധ്യമ പിന്തുണ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം, ഇതൊക്കെ അദാനി മോദിക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നു. Donald Trump knows this. ഇത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് അറിയാം. So he's put a case against Adani in America. അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അദാനിക്കെതിരെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഒരു കേസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. Criminal case. ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ്. Adani cannot go to Europe or America. അദാനിക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. But the case is not targeted at Adani, the case is targeted at Modi. പക്ഷേ ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദാനിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളതല്ല, ഈ കേസ് നരേന്ദ്രമോദിയെ ലക്ഷ്യം. केरल विधानसभा चुनाव 2026 के प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के हालिया भाषणों ने भारतीय राजनीति में एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है। एर्नाकुलम और कोट्टायम 5 अप्रैल 2026 की जनसभाओं में उन्होंने न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक, राहुल गांधी के प्रमुख आरोप, एक नया राजनीतिक नैरेटिव। राहुल गांधी ने अपने भाषणों में अडानी मोदी संबंधों को एक नए स्तर पर परिभाषित किया है। उनके आरोपों के 3 मुख्य स्तंभ हैं। बीजेपी की वित्तीय रीढ़, फाइनेंशियल बैकबोन। गांधी का दावा है कि अडानी समूह महज एक व्यापारिक संस्था नहीं है, बल्कि वो भाजपा की आर्थिक शक्ति का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट और पावर जैसे देश के रणनीतिक क्षेत्रों को अडानी को सौंपकर एक एकाधिकार मोनोपोली बनाया गया है, जिसका लाभ सत्ताधारी दल को मिलता है। ट्रंप और ब्लैमिल का सिद्धांत, ये इस भाषण का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। गांधी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एप्स्टीन फाइल्स और अमेरिका में चल रहे अडानी केस के जरिए पीएम मोदी को नियंत्रित करने की ताकत है। उनका तर्क है कि मोदी इन फाइल्स या कानूनी कार्रवाई के डर से अमेरिकी हितों जैसे कृषि और ऊर्जा सौदे के सामने झुक रहे हैं। केरल का संदर्भ, पिनाराई विजयन पर हमला। केरल की राजनीति को साधते हुए उन्होंने एक कंट्रोल चेन का दावा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह ट्रंप मोदी को नियंत्रित कर रहे हैं, उसी तरह मोदी केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को नियंत्रित कर रहे हैं, संभवतः केंद्रीय एजेंसियों के दबाव के माध्यम से। 2, अमेरिका में अडानी केस, वर्तमान स्थिति, अप्रैल 2026। राहुल गांधी के आरोपों का आधार अमेरिका में चल रही कानूनी कार्यवाही है। इसकी मौजूदा स्थिति इस प्रकार है। जनवरी 2026 का घटनाक्रम, गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिकी नियामक SEC, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से सिविल फ्रॉड मामले में कानूनी नोटिस स्वीकार करने पर सहमति जताई। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था,